वेलकम टू आरवी करियर काउंसलर मकराना कॉम्पिटिशन क्लासेज। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में वैदिक गणित के बारे में कुछ पढ़ा था, जो कि राजस्थान की सीईटी एग्जाम में आएगी। उसमें गणित का सिलेबस है वैदिक गणित। तो इस वैदिक गणित में हमने संख्याओं का स्क्वायर करना सीखा था। तो मैं ये मानता हूँ कि संख्याओं का स्क्वायर करो, आप क्यूब करो, वैदिक गणित के सूत्रों से करो, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट करो, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आएंगे और आप ऑप्शन अप्रोच बिना कोई विधि के डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब कर सकते हो। तो आज मैं आपको सीधी सीधी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा वर्गमूल की। स्क्वायर रूट, वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इस वर्गमूल की ट्रिक के लिए आपको 1 से लेकर 30 तक की स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर 30 तक की स्क्वायर याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर तो याद होने ही होने चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमारे एग्जाम में 6 अंकों की संख्याओं तक की बात की गई है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक संख्या लेता हूं 9216। इसका हमें करना है वर्गमूल या अंडररूट निकालना है इसका। एग्जाम में सीधा सीधा ऐसा सवाल आएगा और 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता है क्या करना है। सबसे पहले हमें पता है हमें करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या किया जाता है, दो के जोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने दो के जोड़े बनाए। अब मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, 6 है। 6 है तो 6 का रूट या तो क्या होगा, 6 का रूट होता है या तो 4 या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, और एक एक की अंकों की हमने यहाँ पर जगह छोड़ दी है। ठीक है, पहली बात। अब मैं पहली बात 16 का मैंने किया, या 4 होगा या 6 होगा। इकाई के अंक को हम सबसे पहले जांचना है। ये क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को पहले देखो वो क्या है। वो अगर 6 है तो हम 4 और 6 लिखेंगे। अब आप सोचोगे कि 6 का 4 और 6 कैसे होता है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा 16 है, 36 है, दोनों में इकाई के अंक क्या है, 6 और 6 है। तो 16 का क्या होता है, क्यूब रूट 4 होता है, सॉरी स्क्वायर रूट 4 होता है, और 36 का क्या होता है, 6 होता है। तो मैंने यही तो बताया कि अगर इकाई का अंक 6 हो तो या तो इकाई का अंक 4 होगा उसका आंसर का, इकाई का अंक 6 होगा। तो हमने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे दो अंकों पर आएंगे 92। तो 92 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैं सीधा सीधा ये मान सकता हूँ कि 92 या तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, या फिर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। 81 और 100 के बीच में ही आता है 92। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है कि जो छोटा वाला अंक है 9, उसको दोनों जगह लिख देना है। 94 और 96 मैंने दोनों जगह लिख दिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 94 आएगा या 96 आएगा आंसर। तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट है कि 92 81 की ज्यादा पास में है या 100 की ज्यादा पास में है। तो मैं देख रहा हूँ 92 और 100 का अंतर यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 92 और 81 का अंतर हो जाएगा 9 तो 11। तो यहाँ पर अंतर कम है, यानी ये 100 ज्यादा पास में 92 की, यानी बड़ी वाली संख्या होगी इसका, इसलिए यहाँ पर 94 होकर इसका आंसर क्या हो जाएगा 96। तो ये तो अपना था पहला सवाल। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, यहीं पर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर रूट 67 24। जैसे इस सवाल में हमने स्टेप फॉलो किए वैसे स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। दो के जोड़े बनाओ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा। स्क्वायर करके देख लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो सबका इकाई अंक क्या है 4 है, तो इकाई अंक के 4 का क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। एक एक अंक की जगह छोड़ दो। दूसरा अंक 67 की बात करते हैं। 67 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। इन दोनों के बीच की संख्या है 67। तो हम सबसे पहले छोटी वाली संख्या को दोनों जगह लिख देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 82 अपना आंसर होगा 81 होगा। तो हमें यहाँ पर चेक करना है 81 की ज्यादा पास में है 67 के 64 के। तो हमें पता है 64 और 3 67 होते हैं, तो इसलिए 64 की ज्यादा पास में, इसलिए ऊपर वाला अपना संख्या अपना आंसर हो जाएगी। ये हो गया अपना दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है 59 29। इसका भी कर लेते हैं। तो देखो पहला स्टेप क्या रहेगा, जोड़े बनाना है। फिर उसके बाद में 9 की संख्या का स्क्वायर होता है, मुझे पता है 3 का होता है। 3 के अलावा 7 का स्क्वायर करते तो भी तो 49 आता है इकाई के 9, तो 3 और 7 यहाँ 2 हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूसरी वाली संख्या को पकड़ेंगे। दूसरी वाली संख्या है 59। 59 किस किस के बीच में आएगी, मैं बात करता हूँ 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो छोटी वाली संख्या दोनों जगह लेनी है। सबसे पहला काम ध्यान रखना है छोटी वाली संख्या दोनों जगह लेनी है। अब हमें चेक करना है कि किसकी ज्यादा पास में है। तो मैं देखा 49 और 59 का अंतर कितना है 10 का है, और 64 और 59 का अंतर है 1 और 4 5 का। तो इसके ज्यादा नजदीक में, यानी बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक में, तो अपना आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यही रहेगा आंसर। तो इस प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल इस ट्रिक के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दे देता हूं जो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, 9604। इसका आपको वर्गमूल करना बिल्कुल आसान प्रक्रिया। सबसे पहले दो के जोड़े बनाओ, फिर इकाई का अंक देखो, इकाई के अंक से दो संख्या एज्यूम हो जाएगी। उसके बाद में 96 को दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में रखो, और छोटी वाली संख्या को दोनों जगह रखो। जैसे हमने यहाँ रखा छोटी वाली संख्या 8 को दोनों जगह। उसके बाद में 96 किसके ज्यादा नजदीक है, अगर बड़ी संख्या के नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।